फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे ही बहुविकल्पी आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको एग्जाम से पहले इन बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर एक बार रिवीजन कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं आपका कि लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? ए नीला रंग का, ए लाल रंग का, बी नीला रंग का, और आपका यहाँ तीसरा दिया है बैगनी रंग का और चौथा है काला रंग का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका तीसरा होगा, क्योंकि बैगनी रंग जब ना तो क्षारीय होता है और ना अम्लीय होता है, तो आपका बैगनी रंग श्योर है कि यही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा अम्ल अग्निशामक में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, या फ्रेंड्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट का? तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, तो ये कौन सा है? खाने का सोडा, या नौसादर, या धामन सोडा, या फिटकरी? तो फ्रेंड्स जब आपके कहीं देखे होंगे या बाल कटाने जाते होंगे फ्रेंड्स, तो अक्सर जब नाई के द्वारा आपकी छुरा लग जाता है तो छोटी सी वो साबुन टाइप लिए रहता है, तो वो फिटकरी ही होती है। तो उसी को आपके जब ब्लड निकलने लगता है तो रगड़ दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो आपका यहाँ राइट आंसर है फ्रेंड्स डी आपका राइट आंसर है, फिटकरी ही आपका बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इनमें से आप अगर इनका फ्रेंड्स रासायनिक नाम जानते होंगे तो सूत्र भी आपको पता होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपका दूसरा राइट आंसर है CaSO4 इंटू 1/2 H2O आपका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स पांचवा आपका क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का, धामन सोडे धोने के सोडा का, और व्यंजक चूर्ण का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको गौर करना है कि इनमें से कौन सही हो सकता है। अगर आप ट्रिक से अंदाजा भी लगा देंगे तो फ्रेंड्स, क्योंकि जल के जो स्थायी कठोरता होती है धोने के लिए किया जाता है, तो आप गौर करेंगे उस धोने के सोडा का उपयोग किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है व्यंजक के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर, नौसादर, या खड़िया, या लाल दवा? क्या उपयोग हो सकता है? आप गौर करिए। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा वो खड़िया होगा। इसके बाद सेकंड है आपका जो 7वां नंबर है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? संतरा, टमाटर, सिरका और इमली, इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा सिरका, ये आपका राइट सही आंसर है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो आप गौर करिएगा कि आपका जल का जो पीएच में शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो इसका क्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ मेरे हिसाब से 7 ही होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान 7 ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, इनमें से कौन सा हो सकता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अगर इनका आप रासायनिक नाम जानते होंगे तो यह सूत्र भी आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ NaH4CO3, ये आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? इनमें से कौन सा हो सकता है? क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो CaCO3 होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? इनमें फ्रेंड्स आपने बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताया है, तो आप गौर कर सकते हैं कि उसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका 12वां क्वेश्चन है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, पूछ रहा है। मैंने यहाँ लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब किया है, जिसे आप समझ लीजिएगा। रासायनिक सूत्र है, तो आपका ये राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो दूसरा है CaCO, आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने के सोडा अभी जस्ट मैंने धामन सोडा का बताया फ्रेंड्स, उससे आप गेस कर सकते हैं कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका मेरे हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा NaCO3 इंटू 10H2O होगा।
ये आपका सही आंसर है। तीसरा विकल्प आपका सही है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सी कौन सा हो सकता है। तो मैं फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा C2H2OH, ये आपका यहाँ राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अक्सर आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो फ्रेंड्स आपको ग्रेस करना है कि कौन सा अम्ल हो सकता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा लैट्रिक अम्ल, क्यों दोनों में से सही हो जाएगा। लैट्रिक अम्ल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आपका ये है, फर्स्ट में है सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या इनमें से कोई नहीं, तो ये कह रहा है कि जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स सोडियम एवं पोटेशियम ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ पूछ रहा है कि लैट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो कौन सा है, दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो फ्रेंड्स दही तो आपका खट्टा होता ही है, तो यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये आप ना कहिएगा कि इमली भी खट्टी होती है। आपका यहाँ राइट आंसर जो होगा वो दही, ये प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि यहाँ स्रोत पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आपका जल का पीएच मान 7 ही होता है। तो करेंगे कि इसका पीएच मान क्या होगा, क्योंकि पूछ रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर होगा 7 ही पीएच मान, शुद्ध पीएच मान 7 ही होता है। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। शुद्ध शरीर का पीएच मान आपको पता होना चाहिए, तो ये किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा, क्योंकि 7.0 या 7.8 में ही सही तरीके से काम करता है। तो आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्न में से कौन सा मानव मादा का जीनोटाइप होगा। तो फ्रेंड्स आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके निम्न में से कौन सा मानव मादा का जीनोटाइप होगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपका तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि मानव मादा का XX जीनोटाइप होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करा दिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।